सेका मेरे दोस्त, सेका मेरे दोस्त, आखिर कहाँ हो तुम? आओ ना बैठकर चाय पीते हैं। मुझे तुमसे बातें भी करनी है। अरे सेका कहाँ है? बाहर चला गया क्या? सेका तुम कहाँ हो? तुम यहाँ हो क्या? सेका मेरे दोस्त, तुम आखिर कहाँ हो? हाँ। लगता है राजकुमारी तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी है। हाँ, लगता तो है। अच्छा, वैसे मैं उसके भविष्य देखने के बारे में जानना चाहती थी, तो क्या तुम जरा मुझे अपने किस्मत बताने वाले जादू से उसके बारे में बता सकते हो? किस्मत और भविष्य बताने में बहुत फर्क है। किस्मत बताने वाले को कुछ जानकारी चाहिए होती है और इसमें हम सब नहीं जान सकते, जबकि भविष्य देखना बिल्कुल अलग बात है। कहीं वो आगे चलकर तुम्हारे लिए कोई खतरा तो नहीं बन जाएगी सेका? नहीं युकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे बस उससे दूर रहना होगा। सेका मेरे दोस्त, इस तरह मुझे डराया मत करो। सॉरी अम्यू, ये तलवार लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारा भाई प्रैक्टिस करने में मेरी मदद कर रहा था। अच्छा? मैं तो उससे एक भी गेम नहीं जीत पाई। शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। मैं नहीं चाहता लोग जाने कि वो मेरा भाई है। वैसे तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? लेकिन आखिर अम्यू ग्लाई को एक भी गेम में हरा क्यों नहीं पाई? ये इतनी होशियार है और सबसे बड़ी बात ये हीरो है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दरअसल राजकुमारी से छिप रहा हूँ। ओह, वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी हैं। अब जब हम कल यहाँ से निकलने वाले हैं, तो जाने से पहले उनके साथ थोड़ा वक्त क्यों नहीं बिता लेते? अभी वो छत पे हैं, बेचारी अकेली ही चेस खेल रही हैं और काफी उदास भी लग रही हैं। और कौन सा है? मेरे ख्याल से इस गेम के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल तो सबसे ताकतवर हम दोनों ही है, क्योंकि गेम में हम बस मोहरों को ही नहीं बल्कि राजा को भी चलाते हैं। इसीलिए जंग के मैदान में कभी भी अपनी जान न गंवाने वाले राजनेता सबसे ताकतवर मोहरे होते हैं। क्या बात है! तुम्हारे इस जवाब ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ज्यादातर लोग इसके जवाब में राजा या ड्रैगन योद्धा का ही नाम लेते हैं। तुम्हारा जवाब बिल्कुल वैसा है जैसा मैं उम्मीद कर रही थी। आपका मतलब मेरा जवाब सही है? पूरे यकीन से तो नहीं कह सकती, पर मैं शायद थोड़ा अलग सोचती हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ मौजूद मोहरे इस गेम के सबसे ताकतवर मोहरे होते हैं। हालांकि फिलहाल इस जगह पर कोई नहीं है, पर असल जिंदगी में सैनिक, राजा और हमारे राजनेता बहुत से लोगों से घिरे हुए होते हैं। वो लोग जो इस दुनिया में रहते हैं, इसका एक हिस्सा होते हैं। तो क्या सबसे ताकतवर मोहरे ये गुमनाम लोग होते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, कुछ मामलों में लोगों की बगावत सरकार को भी उखाड़ फेंकती है, पर ज्यादातर मामलों में लोगों के पास ताकत नहीं होती, उनका बस फायदा उठाया जाता है। ओह, ये राजा और राजनेता कुछ नहीं करते। वो बस लोगों की मेहनत से उगाई गई फसलों को टैक्स वसूलने के नाम पर चुराने का काम करते हैं। माफ कीजिएगा, पर आप तो खुद ही एक राजकुमारी हैं, तो आपको ये बातें नहीं कहनी चाहिए। टैक्स के बिना किसी भी राजनेता का कोई वजूद ही नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम आम लोगों का वजूद नहीं मिटा सकते। और साथ ही ये लोग हमेशा गिनती में ज्यादा होने की वजह से फायदे में रहते हैं। मतलब राजकुमारी, इसी वजह से आप कुछ भी करके बस लोगों में अपनी एक पहचान बनाना चाहती है ना? सही कहा। अब मेरे पास कोई राजा या ड्रैगन योद्धा तो नहीं है, तो यही सही, मैं वो मोहरा चलाती हूँ जिस पर कोई ध्यान ना दे, खास तौर पर जब वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। वैसे तुम्हें बता दूं कि ये गेम मैं जीतने वाली हूँ। क्या आपने ये पहले ही देख लिया है अपने भविष्य देखने की ताकत से? तुम्हें ये ग्लाई ने बताया? हाँ, पर मुझे इस बात का एहसास पहले से ही हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ग्लाई मुझसे हारेगा, ये बात आप पहले से ही जानती थी। साथ ही ये भी कि वो भारी लकड़ियों का ढेर आपके ऊपर गिरने वाला था। इसीलिए जब ग्लाई ने मुझे आपके बारे में बताया तो मैं सब समझ गया। अगर ऐसी बात है तो मैं ग्लाई की शुक्रगुजार हूँ। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं ये बात तुम्हें कैसे बताऊं। खुद की इस ताकत का पता चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। आपका मतलब अपने भविष्य देखने की ताकत से अपने राज्य की मदद करने के लिए है ना? बिल्कुल नहीं, भविष्य देखकर भी आप उसे बदल नहीं सकते। सब कुछ होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब मुझे इसका एहसास हुआ, तभी मैंने ये फैसला कर लिया कि घर में बंद रहने के बजाय मैं ये तय करूंगी कि मुझे जिंदगी कैसे जीनी है।
वैसे तुम तो बहुत बुरी तरह हारने वाले हो। अभी भी खेलना चाहोगे? बिल्कुल, मैं आखिर तक हार नहीं मानने वाला। क्या बात कही है। लेकिन अगली 7 चालों में तुम ये गेम हारने वाले हो। ओ, ठीक है, मैं हार मान लेता हूँ। आप सच में बहुत ही अच्छा खेलती हैं। तुम ये नहीं कहोगे कि मेरा भविष्य देखना बेईमानी है? नहीं, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि आप शतरंज की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तुमने तो दिल जीत लिया। पर मैं चाहती थी कि तुम इस बात के जवाब में ये कहो कि मैं ऐसी बेईमानी किसी के साथ कर ही नहीं सकती। ये बात भला मुझे कैसे पता होगी राजकुमारी? बिल्कुल सही। तो फिर मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए? एक बात का मुझे जवाब दीजिए। आप क्या सोचती हैं और आपकी कमजोरी क्या है, वो बताइए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी एक कमजोरी बताती हूँ। बचपन में मुझे सूप से बहुत डर लगता था। क्या वो आपको पसंद नहीं था? बिल्कुल नहीं, बहुत पसंद था। पर खास तौर पर सर्दियों में उसे आग के पास पीने से मैं बहुत डरती थी। मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि सूप और ब्रेड दोनों में मैदा होता है, जिसकी वजह से एक दिन मेरे छोटे से दिमाग में एक बात आई। मुझे लगा कि अगर मैं सूप पीकर आग के नजदीक सो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पेट में उसकी ब्रेड बन जाए और फिर मेरा पेट फूलकर गुब्बारा हो जाए। आप सच कह रही है राजकुमारी? हाँ, सच में। इसीलिए तो बचपन में सूप पीने के बाद मैं भागकर घर के सबसे ठंडे कमरे में चली जाती थी। तुम एक देश की राजकुमारी पर हंस रहे हो। इस हरकत से तुम्हें सजा भी मिल सकती है, पता है ना? सॉरी राजकुमारी, पर इस बात पर कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त किसी की जान बचाना चाहती हूँ। मान लो एक बच्चा है जो मैदान में खेल रहा है और उसके बगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, पर बच्चे को फिलहाल उस गड्ढे के बारे में कुछ नहीं पता और जल्दी ही वो उसमें गिर जाएगा। लेकिन मैं उसे गिरने से बचाना चाहती हूँ। इसका मतलब? माफ करना, मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकती। मैं नहीं चाहती भविष्य में कुछ ऐसा हो जो मैं भी नहीं सोच सकती। मतलब आप अम्यू से इसीलिए मिलना चाहती थी? सच कहूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकती, तुम ऐसा सोच सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपने बस अकेले अपने दम पर करने की सोच ली है क्या? फिर तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। मैं आपके किसी काम आ सकूं तो आप मुझे बेझिझक बताइएगा राजकुमारी। दिल खुश कर दिया। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ सेका मेरे दोस्त। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। मैं इत्मीनान से सोचूंगी कि मुझे तुमसे आखिर कौन सा काम करवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगा था ये भूल गई होंगी। इंसानों की तो बात ही अलग है। मुझे तो यहाँ तभी मजा आता है जब मैं किसी इंसान का लजीज गोश्त खाता हूँ। एक बात पूछूं कैप्टन, क्या हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी ये तुम्हारे मॉन्स्टर जितना ताकतवर भी नहीं है। अरे यार, ठीक है मीड, तुम इसे भी खा सकते हो। पसंद आया? ऐसे यहाँ पर बहुत सारे हैं। मेरा पेट भर चुका है। वैसे जोर, तुम भी कुछ खा क्यों नहीं लेते? जब से हम यहाँ आए हैं तब से तुम यहीं पर खड़े हो। नहीं गर्ल, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तुम सबकी वजह से मुझे आखिरी लड़ाई में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। खुद पर इतना ज्यादा दबाव मत डालो। मोजूरैब, सबसे ताकतवर राक्षस, लोनी, किसी को भी वश में करने वाला, पिस्लारिया इविल आई वाली, और आखिर में गलगानेस, एक खतरनाक डेविल, हमारे काले कबीले का अगला सरदार। ये सारे के सारे बहुत ताकतवर हैं और इस सफर में और ताकतवर हो गए हैं। तो साथियों, खुद में फिर से वही ताकत भर लो। ठीक है। दूसरों की ताकत देखने की शक्ति पहले तो मैं किसी को बता नहीं सका। कभी समझ नहीं आई कि मेरे पास ये शक्ति क्यों है। कई बार इसने मुझे परेशान किया, पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा मकसद पूरा करने में आगे चलकर मेरे काम आएगी। कहीं तुम कुछ भूले तो नहीं? नहीं लुफ्ट, मैंने सब ले लिया। स्कूल में ख्याल रखना और खूब मजे करना। हाँ। साथ ही साथ ये भी फैसला कर लेना कि ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हें क्या करना है। मुझे यकीन है डैड भी चाहेंगे कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, पर हाँ हाँ, मैं जानता हूँ।
एडवेंचरर बनने की अपनी इच्छा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यीफा, तुम भी सोचना इस बारे में। तुमने यहाँ रहकर बहुत काम किया, तुम्हें आराम करने ही नहीं मिला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना, और मौका मिले तो यहाँ दोबारा जरूर आना। बिल्कुल, आप भी अपना ख्याल रखना। सच कहूँ तो मैं तो यहीं पर रुकना चाहती थी। तुम तो पूरे टाइम सुस्त ही रही। अपने घर पे भी ऐसे ही रहती हो क्या? हाँ, गुड गर्ल बन के रहना पड़ता है, इसलिए हमेशा थक जाती हूँ। तो यहाँ पर भी वैसे ही क्यों नहीं रहती? अब मुझे समझ में आया कि लड़कियाँ बड़े घरों में शादी क्यों करना चाहती हैं। पर बड़े घर में शादी करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पूरा दिन सुस्त पड़े रहो। तुम क्या सिर्फ बकवास करना ही जानते हो? स्कूल पहुँचने के बाद मेरे साथ तुम्हें जमकर पढ़ाई करनी होगी। अरे यार, मुझे नहीं करनी है। चलो सेका, निकलने का वक्त हो गया। बातें जल्दी खत्म करो। गलती मेरी है ग्लाय, मैंने ही इन्हें यहाँ रोक रखा है। अच्छा ठीक है, अब आए, अपना ख्याल रखना। सुनो ग्लाय, अब क्या हुआ? तुम तो अक्सर राजधानी आते ही रहते हो ना, वहाँ पर भी हम एक दूसरे से आराम से मिलके बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मान लो ग्लाय मुझे मारने आए हुए कातिलों से लड़ाई में मरते मरते बचे और तुम वहाँ से मिलने आओ, कैसा रहेगा? आपकी बात सच ना हो जाए राजकुमारी। मैं मजाक कर रही हूँ, और ये बात मैं कह रही हूँ कि ये बस मजाक है, तो बिल्कुल फिक्र मत करो। ओह, फिर ठीक है। लॉर्ड लुफ्ट, मैं यहाँ कुछ ज्यादा ही दिन रुक गई। आपको हुई तकलीफ के लिए माफी चाहूंगी। ये तो मेरा फर्ज था राजकुमारी। मैं राज्य की देखभाल करता रहूंगा और उसकी बेहतरी के लिए जादू की पढ़ाई को और बेहतर बनाता रहूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं लुफ्ट, ख्याल रखना। हाँ, तुम भी सेका, फिर मिलेंगे। हाँ, तुम तो गाड़ी में बैठते ही बिल्कुल गूंगे हो जाते हो। क्योंकि मैं अपनी हालत और खराब करना नहीं चाहता, इसलिए। वैसे ये गाड़ी ज्यादातर गाड़ियों से कम हिलती है। माफ करिएगा राजकुमारी, मैं अभी बात नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। देखो, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें बीमार कर सके। पर ग्लाई, तुम्हें पता है ना कि मैं एक इंसान हूँ। क्या पता हो या नहीं। वैसे क्या आर्मी में तुम सुरक्षित महसूस करते हो, वो भी सैनिकों का कप्तान बनने के बाद? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस राजकुमारी के साथ रहकर उनकी हिफाजत करना मेरे लिए सबसे जरूरी है। लेकिन अभी कुछ गलत हो जाए तो? हम इतने सारे सैनिकों के साथ इसीलिए चल रहे हैं ताकि रास्ते में कोई भी गड़बड़ ना हो। फिर भी गड़बड़ हो गई तो मैं राजकुमारी की हिफाजत करते हुए आर्मी की कमान संभाल लूंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छे ग्लाई। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी थी। आमतौर पर यहाँ के डाकुओं के गिरोह में कितने लोग होते हैं, वो पता है? डाकुओं के एक गिरोह में चंद लोगों से लेकर सैकड़ों लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो क्या है? क्या हुआ? लगता है उन्होंने धोखे वाली खाली गाड़ी को निशाना बनाया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, काफी समय से ऐसी कलाबाजियाँ नहीं की है। डाकुओं का हमला हुआ है। चलो जल्दी। गलत गाड़ी उड़ा दी। टोपेस, छठी गाड़ी पर हमला करो। कोरंडम, तुम 8वीं पर हमला करो और बाकी गाड़ी पर खड़े लड़के पर हमला करो। तीरों का हमला? इन पर तो एक ही चीज काम करेगी। फेज ऑफ सनलाइट, मैग्नेटिक स्टॉर्म स्पेल। हमला! इन्हें तो निशाना लगाना भी नहीं आता। सुनो, हुक्म सरदार, तुम जाकर 8वीं गाड़ी पर हमला करो। कोरंडम, पहले उस लड़के को खत्म करो। बाप रे, ये क्या? कहीं ये कोई जादू तो नहीं? सरदार, छठी और 7वीं गाड़ी भी धोखा थी और दुश्मन ने पलटवार भी शुरू कर दिया है। अब हम क्या करें? उस जादूगर पे हमला करो। टोपेस, अपने साथियों के साथ जादू से हमला करो। तेजी से फैलने वाला पीला, चट्टानों की भटकती आत्माओं, अपने गुस्से को इकट्ठा करो और हथौड़ा बनकर दुश्मन पर बरस पड़ो। जादूगरों से निपटना तो और भी आसान है। ये क्या, एक कवच? चलो जल्दी अपनी तलवारें निकालो, हमें उसे किसी भी हाल में खत्म करना है। गाड़ी को निशाना बनाओ और उसे पकड़ कर ले आओ। तुम सबके तीर खत्म हो गए ना, बेवकूफ। चलो अब मैं तुम्हें कमाल दिखाता हूँ। सिपाहियों, आज हमें अपनी राजकुमारी को बचाने का मौका मिला है। कौन कौन चाहता है उसकी बहादुरी की मिसाल दी जाए?
मतलब इसमें कप्तान बनने की भी काबिलियत है। एक बात पूछूं? क्या तुम दुश्मन को जिंदा पकड़ सकते हो? जैसा आप कहे राजकुमारी। फेस ऑफ वुड, बाइंडिंग वाइन स्पेल। आखिर ये क्या बला है? तो कैसी रही? मैंने तो इन सबको जिंदा पकड़ लिया। डाकू? मैं तो सोच ही रही थी कि ये शोर कैसा है। तुमने सारे डाकुओं को पकड़ लिया सेका? हाँ, 1 मिनट, तो तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला? ध्यान में आया कि हमारी पीछे वाली गाड़ी दिख ही नहीं रही थी, इसलिए हम वहाँ से फौरन घूम गए। पर यहाँ पहुँचने से पहले सब खत्म हो चुका था। लगता है किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी। काफी करीबी मामला था, शुक्र है हम इसमें नहीं फंसे। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? हम यहाँ होते तो सबक सिखाते उन्हें। मैंने सही कहा ना मेबल? फिलहाल मैं कोई काम नहीं करना चाहती। तुम लोगों को तो कोई फिक्र ही नहीं। हालांकि ये अजीब बात है, हमारे साथ आर्मी होने के बावजूद हम पर हमला किया। वही तो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतने सारे कैदियों के साथ ये क्या करेंगे? क्या इन्हें पैदल राजधानी ले जाया जाएगा? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। ओए सेका, राजकुमारी तुम्हें बुला रही है। उन डाकुओं को पकड़ने के लिए शुक्रिया। आज तुमने उनसे मेरी जान बचाई है। तो वो आपको मारने आए थे और आपने इन्हें जिंदा रखा, राजनीतिक विरोधियों के लिए सबूत के तौर पर? बिल्कुल सही कहा, मगर सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि आखिर इन्हें भेजा किसने है। आपको किसी पर शक है? शक? शक के घेरे में तो बहुत है। तो क्या आप इन सबको राजधानी ले जाने की सोच रही हैं? बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी। मतलब आपने भविष्य देख लिया है। फिर तो हमें इसके लिए और गाड़ियाँ चाहिए होंगी। अगर इन सबको पैदल ले जाना पड़ा तो हमें पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर तुमने अगले सेमेस्टर की शुरुआत ही मिस कर दी तो ये बहुत बुरा होगा। मैं आपके फैसले की कद्र करता हूँ, पर इन सबको साथ ले जाने की कोशिश करना बहुत बड़ी गलती होगी। वाकई? ऐसा क्यों? मान लीजिए इसमें से किसी ने भी बेड़ियां तोड़कर फिर से हमला कर दिया तो? बेशक हम उनके पैर काट सकते हैं, मगर ये नौबत कभी नहीं आएगी क्योंकि वो ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे। अगले हमले का इंतजार करना ही उनके लिए बेहतर होगा। आपका मतलब है कि हम पर और हमले होने वाले हैं? फिर तो इस सफर में बहुत ज्यादा खतरा है। नहीं सेका, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। उन्हें जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। आगे हम पर अब कोई हमला नहीं होगा। किस्मत की हवाएं तूफान की तरह चलती हैं और तितली के फड़फड़ाने से तूफान कभी अपना रास्ता नहीं बदलता। उनकी किस्मत में यही लिखा है, वो कभी नहीं जीत पाएंगे। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो तुम लोगों को यहाँ की अदालत भी नहीं दिखा पाई। काश मैं भी देख पाती, फिर मैं सबको उसके बारे में जरूर बताती। ओह, गड़बड़ हो गई ना अम्मियों। इतनी खातिरदारी मिलने के बाद मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम भी ऐसा सोचती हो मेबल? ज्यादातर मुझे अपनी उम्र के लोगों के साथ बात करने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता। तुम सबके साथ बहुत मजा आया। दिल से कह रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है तुम सबको बुलाने का मौका मुझे जरूर मिलेगा। बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। चलिए राजकुमारी, चलने का वक्त हो गया है। चलो फिर, अब मुझे जाना होगा। फिर मिलेंगे सेका। बाय। तुम अपना ख्याल रखना। आप भी राजकुमारी अपना ख्याल रखना। आपके लिए लड़ना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। क्या तुम भी? इसमें क्या बड़ी बात थी? मुझे तो लगा हम दोस्त बन गए हैं, पर अब लगता है नहीं बने। अरे नहीं नहीं, हम बिल्कुल अच्छे दोस्त हैं। सेका मेरे दोस्त, मैं हमेशा दोस्ती निभाऊंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। इस बात को हमेशा याद रखना, चाहे जो हो जाए। हमारी मंजिल बहुत करीब है। लगता है सफर खत्म होने वाला है। काफी मुश्किल सफर था ये। बहुत किस्मत वाले हैं कि बिना किसी की जान गंवाए हम इतनी दूर तक पहुंच गए। अपनी मंजिल पर पहुंच के हमें वही करना होगा जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि खतरा इस बार हर बार से कहीं ज्यादा है। हीरो को हराने के बाद कोई भी हमें जिंदा नहीं लौटने देंगे।
ये सफर हमेशा से एक तरफा ही रहा है। लेकिन तो साथियों, हम सारे डीमंस की खातिर हीरो को हरा देंगे और अपना ये काम पूरा करने के बाद हम सारे एक साथ अपने घर चलेंगे। तुम ये बात अभी क्यों कह रहे हो? हमारा तो शुरू से ही यही प्लान रहा है। मुझे तो देर तक अपने गद्दे पर सोना है। मुझे तो यहाँ से बहुत सारी चीजों के बीज ले जाने हैं। वो चीजें उगाकर मैं गांव वालों को खिलाऊंगा। मैं वापस जाकर सबको ये कारनामे सुनाना चाहता हूँ। सबको बताऊंगा कि मैंने अपने भाई का बदला ले लिया। ये महान काम हम एक साथ मिलकर करेंगे, खुद के भविष्य के लिए, डीमंस के भविष्य के लिए।